हो थार तिर तिर को उठा जी गुड़कारी गुड़ारी खान उठा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। सगड़ा किसान भाइया ने बोलू भाईरा घना घना राम राम सा राम राम। देखो सा आज तो बहुत ही हरखरी बात है क्योंकि आपने चौपाल में आया है श्री रमेश तांबिया साहब। आप नाबार्ड रा DDM बीकानेर है, बहुत बड़ा अधिकारी है और बहुत ही काम करने लग रहे आप कृषि क्षेत्र में, किसाना क्षेत्र में और आपने बैंक रे क्षेत्र में, डेयरी रे क्षेत्र में। तो आज जी की अपनी बातचीत है वह है कि डेयरी उद्यमिता विकास पर भारत सरकार री नाबार्ड के योजनाएं के है वह सगली बात आप डॉक्टर रमेश तांबिया साहब अपन बता सी। तो श्री रमेश तांबिया साहब रो बहुत बहुत स्वागत है साहब, बहुत बहुत राम राम। आपने राम राम साहब, राम राम साहब। अच्छा सा देखो यहाँ है कि कोई भी मोटी संस्था है तो मेरा मोटो उद्देश्य हुए मोटी बात कह मोटा लोग तो थे तो वह हो सा नहीं पर क्योंकि नाबार्ड बहुत मोटी संस्था है और ये लक्ष्य है किसाना रो, ऊंट पालक बहन भाइया रो, दूसरा पशुपालक बहन भाइया रो पूरा विकास करनो, मेरी आय ने दुगनी करनी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप प्रयास जी के बहुत स्तुत्य है पर पहला कोरोना तो बचेड़ा पूरी तरह। बस जी सबकी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर का आशीर्वाद है कि अभी तक कोरोना से दूर है। चलो राम जी महाराज भलो करे पर कहीं कहीं सावधानी आप रखो, मतलब थोड़ा सो माने बताई दो आप। सबसे पहले तो सावधानी यही है, सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है समय से अपने आप को स्वच्छ रखें। अगर घर के बाहर गए हैं और जब भी वापस लौटें सबसे पहले अपने आप को साफ करें, हाथों को साफ रखें, मुंह को साफ रखें। जी जी। और किसी से भी मुलाकात करते समय 2 गज के दायरे में बात करनी है और साथ ही साथ अपने मुंह पर मास्क लगा के ही बात करनी है। और जितनी भी बात करनी है इन सारे नियमों का, कायदों का भारत सरकार राज्य सरकार ने जो नियम बताए उन कायदों का पालन करते हुए करना है। हाँ, ढीला नहीं पड़ जाओ ना कि भाई अब तो दवाई आ गई अब कहीं है अब तो क्या बात है। अब बार सावधानी जरूरी है। हाँ, और ये तो दुनिया का नियम है जी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। घटी तो किसी भी तरह की सावधानी को अपने से दूर हटने नहीं देना है। तो सा देखो किसानारी पशुपालक बहन भाइयारी आय दुगनी हुए ये वास्ते डेयरी उद्यमिता जी की है वह बहुत जरूरी है। डेयरी रो विकास हो जाए, डेयरियां खुल जाए चारों पास है और खूब दूध बिके किसाना रो तो हाथों हाथ नगद बने इनकम हो जाए। तो एड़ो काम आप करना चाहो तो जानना चाहवा किसान भाइया वास्ते कि डेयरी उद्यमिता के है आप बता सो रमेश जी। हाँ जी बिल्कुल। उद्यमिता मतलब कि एक व्यापार नाम की चीज है ये। और किसान जो है अब पूरी तरह से अगर पूरे 12 महीने खेती करे तो उसकी आय को आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता है। जी 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 जी। लेकिन अगर एक दूसरा माध्यम जिसको पशुपालन कहते हैं अगर उसको दे दिया जाए तो संभव है कि उसकी आय 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि जो उसने किसान ने जो खेत में फसल लगाई है उस फसल से उस पशु को जो उसने पाला है जी जी उसके लिए चारा की व्यवस्था हो गई। तो उसको चारे की व्यवस्था करने के साथ ही साथ जो पशु उसने पाला हुआ है उस अच्छे चारे को खाएगा तो उसको अच्छा दूध देगा। अच्छा दूध देगा तो बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी। मांग जब किसी चीज की बढ़ती है तो उसका मूल्य भी उसकी इच्छा के अनुसार मिलता है। और जब इच्छा के अनुसार मूल्य मिलता है तो संभव है कि उसके व्यापार को लाभ होता है। यही जो एक कड़ी है, ये जो चैन है, इसी का नाम उद्यमिता है। जी 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 जी। तो देखो व्यापार आज रो से मोटो जी को है वो सूत्र है। बिया तो व्यापार हमेशा कड़ी रहे हो है समाज री। आपने आठ लोक गीता में भी बाजारा री बात हुई है भाई कठे स्यों आई सूंठ कठे स्यों आयो जीरो। हाँ जी। जयपुर स्यों आई सूंठ दिल्ली स्यों आयो जीरो। तो बाजार की बातें चलती रही है। हाँ। बिना बाजार का काम चले को नहीं। बिल्कुल। तो आज गीता जी में भी के जी की व्यवसायिक बुद्धि है नहीं बा होनी चाहिए आदमी री। तो व्यवसायिक बुद्धि कहीं निरपेक्ष और एकदम तटस्थ और आप लोग काम करनो। तो जी थे किसान हो पशुपालक बहन भाई हो तो आप डेयरी खोलो पशु पालो। अरबी वास्ते सरकार जी की है आपने पूरा लाभ देने तैयार बैठी है।
पण बे लाभार्थी कुण कुण हो सके है, माने किन किन लाभ मिल सके, आ बात आपने आदरणीय रमेश जी फेरू बता सी। देखिए, इसमें जो लाभार्थी है उसकी डेफिनेशन इतनी है कि कोई भी आदमी जो कृषि से जुड़ा हुआ है या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है या ऐसा कोई भी आदमी जो पहले कोई कार्य करता था और कृषि की तरफ अपना रुझान, अपना व्यापार शुरू करना चाह रहा है, वो कोई भी आदमी हो सकता है, व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट हो सकता है, या कोई भी एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। अच्छा जी। अगर व्यक्ति विशेष अगर चाहे कि किसान जो है अपने साथ साथ पशु पालना चाह रहा है, तो सरकार की, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों सरकारें मिल करके उसको इस काम को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देती हैं। संभव है कि हम ये कोशिश करेंगे कि वो पहला कदम खुद बढ़ाए, क्योंकि इस दुनिया में सारी दुनिया जानती है कि कभी भी प्यासा जो है उसको ही चल के आना पड़ता है कुएं के पास। हाँ, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता। सावड़ बात कही आप, बिल्कुल साची बात कही एकदम। मान लो हूँ एक XYZ किसान हूँ और माने डेयरी खोलनी है। हाँ जी, हाँ जी। पर मार्केट में बहुत पशु को निका दुका पशु है, मैं चाहूँ भी 2 से 10-15 पशु और मैं राख लूँ, तो बीर वास्ते नाबार्ड माने कहीं सहायता देश के, किया सहायता देश के, माने कठे संपर्क करना पड़ेगा, क्यों मिलना पड़ेगा, वो रास्ता थोड़ा सा और बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सामान्य सी बात है कि जो भी आदमी पशुपालन का काम करना चाह रहा है या डेयरी उद्यमिता का काम करना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो जिस एरिया में काम करना चाह रहा है, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाह रहा है, उस क्षेत्र के अपने बैंक से संपर्क करे। अच्छा जी। बैंक उसको 10 लाख तक का जो लोन देता है, अच्छा जी, पशुपालन के लिए, ठीक है। उसमें 2 सीधे सीधे सिस्टम है कि वो कितने पशु लेना चाह रहा है, अच्छा जी, या उसके पास पहले जो पशु उससे कितने और पशु बढ़ाना चाह रहा है। अच्छा जी। सामान्य रूप से भारत सरकार इसके लिए हर पशु की कीमत निर्धारित करते हैं। अगर वो यहाँ का लोकल पशु, जैसे कि अपने यहाँ की राठी बहुत फेमस है, अगर वो राठी खरीद के लाना चाह रहा है, तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ये कहते हैं कि 50,000 रुपए में एक बढ़िया राठी उसको मिल जाएगी। हाँ, सही बात। 50,000 में से 5,000 उसको लगाने हैं पल्ले से। अच्छा। बाकी सारा पैसा उसको बैंक ब्याज के साथ चुकाना है, तो बैंक उसको ऋण दे देगा उसके लिए। अच्छा अच्छा। अब आप कहेंगे कि जो ऋण वो ले रहा है, तो फिर लाभ क्या हुआ? ऋण में इस तरह का लाभ हुआ कि अगर वो समय से चुकारा करता है, तो भारत सरकार की तरफ से उसके ब्याज में 3% की उसको माफी मिलती है। साथ ही साथ राज्य सरकार इसमें जो वो 50,000 का पशु खरीद रहा है, उसमें 10,000 रुपए की उसको कैपिटल सब्सिडी देती है। तो एक आम आदमी को ब्याज में भी माफी मिल गई, और जो उसने कैपिटल 50,000 खर्च किया उसमें 10,000 रुपए उसको राज्य सरकार से ही मिल गए। तो एक आदमी को बहुत बड़ा समर्थन राज्य सरकार और भारत सरकार इसके लिए देती है कि वो पशुपालन में अपने आप को तैयार करे और डेयरी की तरफ अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करे। जी हुकम, बिल्कुल सही। लेकिन उसको बैंक से ही मिलना है, और सारे लाभ जितने भी मिलेंगे, चाहे वो राज्य सरकार के हो, भारत सरकार के हो, बैंक से ऋण के बाद ही प्राप्त होंगे। अच्छा, मतलब बैंक आप आपसे संपर्क कर ले सी? हाँ, नाबार्ड ने ढूंढ ले सी भी, बट कठे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। उसमें क्या हुआ है, सिस्टम ऐसा हो गया कि जैसे ही वो बैंक उसको लोन करेगा, हाँ जी हाँ जी, ऑटोमेटिकली सरकार ने हर बैंक को एक पोर्टल दिया हुआ है। अच्छा जी। जैसे ही वो पशुपालन का लोन देते हैं, उस पोर्टल पे उसको अपडेट करते हैं। ठीक है। क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार की एक योजना इन दिनों चल रही है पशुपालकों की गणना की। अच्छा अच्छा। उसके लिए वो जरूरी हो गया है कि कोई भी चाहे बैंक लोन से खरीदे या अपने पैसे से उसको खरीदे। ठीक है। उस गणना में पशुपालन विभाग, बैंक दोनों सहयोग से काम कर रहे हैं। और मैं इस आकाशवाणी के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास पशु हैं, तो पशुपालन के माध्यम से अपने पशु की गणना अवश्य कराएं। बहुत अच्छी बात है। आदरणीय रमेश तांबिया साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहा हो। डेयरी के बारे में आप बताए, लाभार्थियों के बारे में आप बताए, तो डेयरी उद्यमिता की जरूरत जी की बात के पड़े आपने, आप बात भी थोड़ी समझाते हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो एक सटीक बात है आपने, और हमने देखा वो 2020 मार्च से लेकर तक के दिसंबर 2020 का वो समय था जब देश के सारे काम रुक गए थे। कोई व्यापार किसी भी तरह से एक कदम भी बढ़ नहीं पा रहा था। जी 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 जी। उस समय में घर में रखा हुआ पशु ऐसी उपयोगिता साबित कर रहा था कि जिसका कोई सान ही नहीं है। हाँ, वो प्राकृतिक रूप हो, नहीं तो प्राकृतिक रूप से पशु को दूध देना ही है, सुबह और शाम देना ही है, और उसका कोई नुकसान नहीं है। जिसने भी दूध पिया उसको कोरोना से बचाव ही हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ है। फायदा ही है। तो इस समय पर यह हुआ था कि जो भी पशुपालक था अपने दूध को सब तरीके से बेच रहा था, तो उसकी आय में कोई कमी नहीं आई कभी भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा फायदा उसको ये हुआ कि जो आम आदमी था, जो किसान था, उसकी आय में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि उसका सुबह और शाम दोनों टाइम जो दूध था, जो कि
उसको कलेक्शन सेंटर वाले लेकर जा रहे थे, उसको समय से पैसा भी चुका रहे थे। अच्छा, तो मतलब आप आवश्यकता बताई डेयरी उद्यमिता री, हाँ जी। इरा लाभ बताया आप इरा बारे में। अब एक चीज समझ में आवे, देखो कि अगर एक बार यहाँ उसके एक टाइम में कि अभी वो बहुत अच्छो लाभ कमा सके तो वो इन्हें स्थायी भी रूप भी दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वास्ते डेयरी उद्योग जी को है वो बिना खोलना चाहिए, और इस वास्ते नाबार्ड जी को है वो खुला आता बीरो सहयोग करने बिल्कुल तैयार है, तत्पर है, सागा भी रहे। तो ये मैं लोकल फॉर वोकल जी को सूत्र है प्रधानमंत्री जी रो भी आप के काम कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भारत सरकार की एक दूरगामी प्रक्रिया है जिसको भारत सरकार सोच रही है कि लोकल जो प्रोडक्ट जो भी कोई भी हो, चाहे भले वो दूध हो, हाथ से बना हुआ हो, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको किसान भाई अपने, हाँ जी, अगर किसान ने अपना दूध इकट्ठा किया है तो वो 50-100 किलोमीटर बेचने तो जा नहीं पाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसान के दूध को आसपास के क्षेत्र के लोग ही खरीद लें। उस व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया है, पशुपालक जो है केसीसी इशू करने की बात की है कि जो भी पशुपालक है वो अपने यहाँ पर, जो कि उसके यहाँ पर पशु रखा हुआ उसके अगेंस्ट में 3 लाख रुपए तक की बैंक से केसीसी ले सकता है। केसीसी का मतलब तो आप सभी जान ही गए होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड जो है। हाँ जी, वो एक ऐसी चीज है कि 3 लाख तक सरकार उस पे, अगर आपने उसको राज्य सहकारी बैंक से लिया है या केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया है तो भारत सरकार पूरा का पूरा और राज्य सरकार उसका आधा हिस्सा ब्याज माफी के रूप में देती है। सर तो नीचे के वो आप लोकल काम हुआ फिर आप काम लोकल हाथ रो काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उस क्रेडिट कार्ड को भारत सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के 0% ब्याज पे पैसा देती है 3 लाख तक। अच्छा, और समय से वो चुकारा करता रहे और बैंक के इनका योजनाओं का लाभ लेता रहे। तो देखो यहाँ आदरणीय रमेश तांबिया साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रहा हो। और अब तो यहाँ किसान भाई सोचता रहा कि आज तो भोड़ू भाई भूलियो के गीत सुनावनो, मार तो गुगरिया से बंद गया, आप आया जना में तो सोचो इतनी सारी बातें आप रखने हो सी, निसंदेह बहुत ज्ञान भरी बातें आप रखने हैं। तो सुन सा और भी बातें, पर पहला एक लोकगीत जी को है वो आप सुन लिया, तो सुन सा और लोकगीत और डॉक्टर साहब रो संदेश। चल
बारन मती तोड़ो जी, बाजिला मती तोड़ो जी, हटीला मती तोड़ो जी, मादल भरी अख मारू जी सु मिलवा दो जी, मन रमवा दो जी, मन खेलवा दो, मिलवा दो जी, मन रमवा दो जी, मन मिलवा दो, मिलवा दो जी, मन रमवा दो जी, मन मिलवा दो, मिलवा दो जी, मन रमवा। मैं किशन भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3,000, 3,000 और 4,000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे, लेकिन किसान भाई उस ऊंट को जब बेच नहीं पाएगा तो फिर पैदा करके क्या करेगा, ये किसान भाई के दिमाग में एक प्रश्न रहता है। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ, तो किसान भाइयों, अब आप संदेश सुनियो, भी से पहले आप सुनता है गीत। और आज अपना मेहमान है आदरणीय रमेश तांबिया साहब, DDM बीकानेर नाबार्ड, और आपने उष्ट अनुसंधान केंद्र कहानी से आज बाने नून तो भेजो, तो वह आया बाज गया आया फटाफट का, हाँ भाई किसान भैया खातर तो मारी जी की जान हाजिर है। तो लियो सा ज्यादा आप बीच में दूरी ना बढ़ावा, बन माइक्रोफोन के खन लियावा। तो अगलो सवाल वहां से पूछा कि भाई डेयरी उद्यमिता पर भारत सरकार की के योजनावा है, बंग बारे में थोड़ा प्रकाश घेर दो। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की विशेष रूप से 2 योजनाएं हर साल आती हैं, और उसी का एक बड़ा हिस्सा है जिसका नाम है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। अच्छा जी। भारत सरकार हर उस किसान को, चाहे वो छोटे से छोटा पशु रखना चाहे या बड़े से बड़ा पशु रखना चाहे, छोटे से छोटे का मतलब हुआ कि चाहे वो खरगोश पालन करना चाहे, हाँ जी हाँ जी, और बड़े से बड़े का मतलब है कि अगर वो ऊंट रखना चाहे, हाँ जी हाँ जी, अगर इसमें से किसी भी पशु को वो पालना चाहे, तो अगर वो सामान्य श्रेणी का है जी, तो उसको जो बैंक लोन हुआ 100 रुपए का, तो उसको 25 रुपए की, अच्छा जी, अनुदान के रूप में सरकार उसे वापस करती है NLM योजना में। NLM योजना में। साथ ही साथ अगर वो SC ST या महिला वर्ग की कोई उद्यमिता है जो इस बैंक लोन के माध्यम से 100 रुपए के लोन के माध्यम से कार्य करना चाह रही है, तो भारत सरकार उसको 33 रुपए का फायदा, माने कि 33% उसको अनुदान के रूप में देती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 33 रुपए और 25 रुपए देने से फायदा क्या है, तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि आदमी जब 100 रुपए लोन ले, तो सरकार उसको 60 दिन के अंदर उसके खाते में, अगर वो सामान्य वर्ग है तो 25 रुपए उसके खाते में तुरंत जमा कर देगी। जमा करने का मतलब हुआ कि उसको ब्याज देना है 100 रुपए की बजाय सिर्फ 75 रुपए पे, अगर वो सामान्य वर्ग है जी, और अगर वो SC ST है तो उसको 100 रुपए के बदले में ब्याज चुकाना है सिर्फ 67 रुपए पे। तो एक आदमी या महिला जिसने 100 रुपए बैंक से ब्याज पे लोन लिया, चुकाते समय उसे SC ST को 67 रुपए चुकाने, सामान्य वर्ग को 25 रुपए चुकाने, और ब्याज भी उतने ही पैसे पे चुकाना है, भले उसने 100 रुपए लिए हैं, लेकिन 67 रुपए SC ST के रूप में चुकाने और सामान्य वर्ग के रूप में 25 रुपए चुकाने। लेकिन सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ऋण लेने का मतलब ये नहीं है कि मन में कहीं ये शंका हो जाए कि ये तो सरकार का पैसा है, चुकाना नहीं है। हमें लाभ तभी मिलेगा जब बैंक से लिया गया ऋण समय से चुकाएंगे, ईमानदारी आप ऋण चुका दे, तो भाई सरकार भी आगे सोरी होगी और दोबारा फिर और आगे योजना बढ़ावे और मतलब काम करे आप वास्ते भाज के। तो जना तो मतलब यह है कि सरकार रो और जो प्रजा रो संबंध है वो एक दूसरे से भलाई रो है। तो नाबार्ड भलाई रा घना ही काम करे है। आप आज बात कर चाह तो पूरी बातें आप जानांगा, खास तौर से डेयरी के बारे में। तो डेयरी उद्यमिता में नाबार्ड को योगदान के है वो थोड़ा सा और बता दो आप। देखिए, पहला तो मैंने जो आपको बताया अभी, ये जो सरकार का जो अनुदान आएगा 25 से 33%, वो नाबार्ड के माध्यम से आएगा। अच्छा जी। इसके अलावा मेरे कुछ किसान साथी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी कल ही मैं लून कल्चर में एक मीटिंग करके आया था। जी जी। लून कल्चर के, क्योंकि वहां पर नहरी बेल्ट नहीं है, बरानी हिस्सा है, उन किसानों के पास राठी गाय बहुत अच्छी है,
तो उन लोगों ने जब हमसे कल संपर्क साधा तो हमने वहां पर एक मीटिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आयोजित की और उसमें उन किसानों को ये बताया कि अगर आप अपने दूध को इकट्ठा करते हैं और चिलिंग सेंटर अपने गांव में ही बनाना चाहते हैं तो आप जितने भी मेट्रिक टन का बनाएंगे अच्छा, उस पर होने वाले टोटल खर्चे का, जैसे कि 5000 MT का वो बनाना चाह रहे हैं तो 5000 MT की हमारे हिसाब से कीमत होती है 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ तक। तो हम इस कलेक्शन सेंटर को बनाने में अगर वो FPO बना करके किसान उत्पादक संगठन बना के, किसान उत्पादक संगठन का मतलब है कि ऐसे कोई भी 40-50 लोग एक समूह बना लें, समूह बना करके उसको कंपनी एक्ट या कॉर्पोरेट एक्ट में रजिस्टर कर लें। और इस जो संगठन है इसका मतलब तो आप सभी समझ ही गए होंगे। हम सभी सारी दुनिया में जानते हैं कि संगठन में हमेशा शक्ति होती है। अगर ये 50 लोग अपने गायों का दूध इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन सेंटर पे लेके जाते हैं, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके और कलेक्शन सेंटर बनाते हैं तो नाबार्ड उनको योजना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके तहत हम 33% उनको सब्सिडी के रूप में देंगे। बहुत ही बढ़िया, यानी 100 में 33 रुपया आप दे दे सुबह। बिल्कुल हम उनको दे देंगे। हाँ तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। एक तो गांव में चिलिंग सेंटर बन जासी, बिर वास्ते आपने दूर शहर कौन जाना पड़े, तो आप यात्री सुविधा हाथ रखना है, लोकल फॉर वोकल, बहुत सारे लोगों ने काम भी बट मिल सके और साथ साथ आप राज्य का पशु है वह भी निराला और निरोगा रहसी, क्योंकि बटे और भी सुविधा जी की है वह विकसित हो सी, बटे पशु चिकित्सक भी रह सी जिका थारे पशुआ ने टाइमो टाइम देख सके, वो गांव रो पूरा समुचित विकास हो जासी। तो एक योजनाओं पूरे गांव रो किया विकास हो सके, आ बात तो नाबार्ड सीखनी चाहिए। खैर अब आप थोड़ा सा बता सको कि DPR बनाने में DDM नाबार्ड किया मदद कर सके। हाँ जी बिल्कुल। वास्तव में तो अपने किसान भाई जो हैं DPR को वो थोड़ा सा बना तो लेते हैं, लेकिन अगर उनकी DPR सही तरीके से नहीं तैयार होती तो बैंक क्या करता है कि उनको कहता है कि आप अपने DPR सही बनाइए, या फिर बाजार से वो बनवाने जाते हैं तो उनको 5 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर मेरा कोई भी किसान भाई डेयरी एंटरप्रेन्योर पे काम करना चाहे और अगर उसको DPR बनाने की मदद की जरूरत हो तो वो सीधे नाबार्ड के किसी भी कार्यालय में संपर्क कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पे भी हमारी DPR अवेलेबल है। किसी भी तरह का वो काम करना चाहे डेयरी उद्यमिता का, चाहे वो पशुपालन कोई सा भी हो, गाय हो, बकरी हो, ऊंट हो, किसी भी तरह का बकरी मतलब पशुपालन हो उसका, हाँ जी, उसकी DPR हमारे नाबार्ड.org साइट से ली जा सकती है। अच्छा एक बात मैंने और समझाओ आप आदरणीय रमेश जी के जी की वित्तीय सहायता साथ साथ और के लाभ है और बता दो। हाँ जी। देखिए सेवा के रूप में तो क्या रहता है कि किसान को क्या लगता है कि मैं जब पल्ले से पैसे लगाऊं तो सरकार मुझे उसमें कुछ अनुदान के रूप में दे, ये तो हो गई वित्तीय सहायता। हाँ जी। फिर इसके अलावा उनको लगता है कि हम जो है अपना दूध जब तैयार कर लेंगे, कलेक्शन सेंटर भी बना लेंगे, इसको बेचेंगे कहाँ, उसके लिए भी हम दूसरी संस्थाओं के साथ उनका टाई अप अरेंजमेंट कराते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे अपने यहाँ बीकानेर में उरुमूल है नहीं, उत्तर राजस्थान जो अपनी है मिल्क यूनियन, पूछो ना मोटो काम है। बिल्कुल। हाँ। तो उनको भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग पैसा देते हैं राज्य सरकार के माध्यम से। इसके अलावा जो कलेक्शन सेंटर पे दूध इकट्ठा हो रहा है उसको मिल्क यूनियन से हम MOU करा देंगे सीधा। इसके अलावा 2 और संस्थाएं भी हैं, जैसे अपने यहाँ मदर डेयरी भी है। हाँ जी। है कि नहीं, मदर डेयरी ने भी हमारे यहाँ पिछली योजना में DEDS में लाभ लिया था। हाँ जी। तो वो भी हमारे किसानों से हम उनको सीधे संपर्क पे ला सकते हैं और उनको एक नहीं हम कई ऑप्शन देंगे। अच्छा जी। किसान को फायदा क्या होगा, अगर हम उसको एक से ज्यादा विकल्प देंगे तो क्या फायदा होगा, किसान को जहां ज्यादा मूल्य मिलेगा किसान वहां पर अपना दूध दे सकता है। तो आप मदद तो भी न मिलती रहे लगातार और मिलती भी रहे सी, इरो भी न पूरा भरोसा रखना चाहिए किसान भाई ने। अब अगली जी की बात है बा है कि भाई अजय ताई आ योजना मारो कितो लाभ होयो है और भारत सरकार इन विषय में के कदम उठाया है। देखिए जैसा मैंने बताया NLM योजना भारत सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना है जी, जिसने पशुपालन और डेयरी उद्यमिता में सबसे बड़ा माइलस्टोन के रूप में काम किया है। अच्छा जी। अगर अपनी बीकानेर में अभी देखें, जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद से अगर देखें, आज की तारीख में 46 उद्यमिता के लिए लोन जारी हुए हैं जी, जिसमें अपने सबसे बड़ा क्षेत्र है सत्तासर, जहां पर बकरी पालन के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। 6 बड़ी यूनिट वहां पर हुई है। अच्छा जी। इसके अलावा कोलायत से थोड़ा आगे जाएंगे तो दियात्रा है एक। हाँ दियात्रा है नहीं, दियात्रा में हैचरी यूनिट बनी है जो कि NLM के तहत ही 12.5 करोड़ की यूनिट बनी है और पूरे राजस्थान के लिए सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर तैयार हुई है, जिसको वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और भारत सरकार ने उस पर दे सारी की सारी सब्सिडी दिसंबर 2020 में ही इसको जारी भी कर दी है।
बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। आ तो बहुत बड़ी बात है। यात्रा में आपने काम करवा दियो आप, और इन अलावा 46 जी का है बे लोन में। और इसके अलावा एक चाह डेयरी अपने यहाँ बीकानेर में मुश्किल से 6 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा, बे और तैयार होगी? वो बहुत बढ़िया तैयार हुई है। अभी जनवरी 2021 में काम शुरू किया है। 20 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। वाह वाह साहब, वाह। तो ए काम होता रहे यही सदा, और भगवान सदा आप साथ देता रहे, किसाना साथ अपना संबंध जी का है और मधुर हुए, और वह आपकी सेवाओं रो लाभ और ज्यादा लेवे। ए सगड़ी आप भाई शुभकामनाएं करा। और अब तो रमेश जी आप अपने प्रोग्राम में आया, बहुत कीमती टाइम दियो। चलता चलता किसान भाइयों ने के संदेश आप देना चाहो, वो संदेश और दे दो। मेरी तरफ से अनुरोध सभी से है, किसान भाइयों से, जहां तक भी हो सके अपने आप को अकेला ना समझें। कोविड के दौरान आपने देश को जितना बेहतरीन सहयोग दिया, मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा कोई और दे सकता है। और हम सभी लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि खेती किसानी में आपकी आय बहुत तेजी से बढ़े, पशुपालन की तरफ आप तेजी से बढ़ें, वित्तीय सुविधाओं के लिए और भारत सरकार की नाबार्ड के थ्रू जितनी भी अनुदान योजनाएं हैं वो आपको जो भी मिलनी चाहिए उसके लिए हम तत्पर हैं। आप हमें सेवा का मौका दीजिए, हम आपकी जितनी मदद करेंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी किसान भाइयों, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रमेश तांबिया साहब, डीडीएम बीकानेर नाबार्ड। आप हमारे स्टूडियो में पधार्या, चौपाल में पधार्या, और चौपाल ने बहुत फूटरी बनाई, फूटरू सु गीत आप सुनियो। अब चलता चलता चाह पीवा, और किसान भाइयों करा राम राम सा, राम 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 सा। तो सा ओहु कार्यक्रम ऊँटारी बाता, प्रायोजक उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, संयोजक हा जेपी मीणा, प्रस्तुति मीनाक्षी मलिकरी। तो हमें भोड़ू भाई ने आज्ञा दो, फिर मिलचा। राम राम, भूल ना जाइयो। दूसरो और चौथो शुक्रवार हमेशा याद राखियो सा। राम राम। ओ थार तिर तिर कोटा जी गुड़कारी गुड़ारी खान, उटा जी ए हो दोरारी शान, कराला आज मैं थारो बखान। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।